अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। घर पर रहिए, महफूज रहिए। क्लास ये हमारा उर्दू का लेक्चर है, सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 1। इसमें आज हम करेंगे तफहीम। तो जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 खोलना आप सबने। तफहीम तफहीम कोई भी छोटी सी स्टोरी, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी पिक्चर किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। आपको कुछ भी दिया जा सकता है और उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसके आप लोगों ने आंसर्स देने होते हैं, उसे तफहीम कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस तफहीम में किसके बारे में बताया गया है। शेख सादी, ये शेख सादी के बारे में बताया गया। इसमें देखते हैं शेख सादी के बारे में क्या बताया गया। शेख सादी अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। एक मर्तबा वो सैर करते हुए ईरान पहुंचे। जब वो ईरान के शहर अस्फहान में दाखिल हुए तो एक खच्चर पर सवार थे। अस्फहान जो है वो ईरान के एक शहर का नाम है और खच्चर जो है वो घोड़े और गधे से मिलता जुलता एक जानवर है जिसे खच्चर कहते हैं, जो कि शक्ल में तो गधे की जैसा होता है, लेकिन कद और हाइट और लंबाई और चौड़ाई में जो जिसामत में है वो घोड़े के जैसा होता है। उनके पास एक मुर्ग भी था। क्लास मुर्ग जो है उन्होंने मुर्गे को कहा गया, मुर्ग जो है मुर्गे को कहते हैं, ठीक है। उन्होंने सुना था कि इस शहर के लोग बहुत ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। उन्होंने दिल में सोचा इनमें से किसी का इम्तिहान लेना चाहिए। रास्ते में से एक लड़का गुजर रहा था। शेख सादी ने उससे कहा, बेटा मेरी बात सुनो। लड़के ने पूछा, जी फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। शेख सादी ने कहा, बेटा मेरे पास सिर्फ 2 पैसे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को मैथ्स के लेक्चर में भी बताया था कि उस जमाने में, पहले जमाने में पैसे चलते थे, रुपए नहीं चलते थे, जबकि आज हमारे जमाने में रुपए चलते हैं। पहले जमाने में पैसे चलते थे। उन्होंने कहा मेरे पास 2 पैसे हैं, कोई ऐसी तरकीब बताओ, कोई ऐसा आइडिया दो, कोई ऐसा हल बताओ कि इन पैसों में मेरे मुर्ग का और मेरे खच्चर का पेट भर जाए। अब उन्होंने उसको आजमाने के लिए ऐसा सवाल किया कि कम पैसों में 3 लोगों का पेट कैसे भरेगा। तो लड़के ने कुछ सोचकर जवाब दिया। अब लड़का चूंकि बहुत समझदार था, इसीलिए उसने क्या जवाब दिया, बहुत आसान बात है, आप 1 पैसे का सरदा लीजिए। अब ये जो सरदा है, सरदा कहते हैं, ये खरबूजे की तरह का एक फल होता है। जैसे खरबूजा और गर्मा होता है ना, इस तरह का एक सरदा होता है। सरदे का गूदा खुद खा लीजिए, मतलब जो हम लोग जैसे खरबूजा खाते हैं वो उसको काट के छील के, उसने कहा वो आप खुद खा लीजिए, छिलके खच्चर को खिला दें। अब हमें पता है हम लोग के जो भी छिलके वगैरह होते हैं हम लोग जानवरों को डालते हैं। उसने कहा छिलके जो है वो खच्चर को खिला दीजिए और बीज से मुर्ग का पेट भर जाएगा। अब मुर्गे जो है आपको पता है बीज, दाना, दुनका, इस तरह की चीजें खाते हैं। शेख सादी लड़की की बात सुनकर बहुत खुश हुए। अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि बच्चे भी बड़ों को अकल की बात सिखा सकते हैं। अब इस बच्चे ने इतनी समझदारी वाली बात की। अब उन्होंने 2 पैसे थे, वो हैरान थे कि 2 पैसे में हम तीनों का कैसे पेट भरेगा। लेकिन बच्चे ने उन्हें 2 पैसों में से भी 1 पैसे का सरदा लेने को कहा, मतलब 1 पैसा उनके पास फिर बच गया। तो शेख सादी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि बच्चे भी बड़ों को अक्ल की बात सिखा सकते हैं। तो आइए अपनी एक्सरसाइज करते हैं। जल्दी से अपनी वर्कबुक्स ओपन कीजिए। तो क्लास जल्दी से अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 3 ओपन करें सब बच्चे। तारीख और दिन लिखें जैसे हम लोग क्लास में लिखते हैं, सेम उसी तरह से आप लोगों ने दिन और तारीख लिखना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 है हमारा इमला। तो चलिए इमला करते हैं। पहला लफ्ज है अकल। पहला लफ्ज है अकल। दूसरा लफ्ज है खच्चर। खच्चर मैंने आप लोगों को उसका मायने बताया, घोड़े और गधे से मिलता जुलता जानवर, खच्चर। नंबर 3 है सवार। नंबर 3 है सवार। नंबर 4 है सरदा। सरदा भी मैंने आपको बताया खरबूजे की तरह का एक फल है, सरदा। नंबर 5 है तरकीब। आप लोगों ने इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में। सवाल नंबर 2 है अल्फाज मानी। पहला लफ्ज है खच्चर। खच्चर का मायने क्या है, घोड़े और गधे से मिलता जुलता जानवर। घोड़े और गधे से मिलता जुलता जानवर। नंबर 2 है सरदा। खरबूजे की तरह का एक फल। सरदा के क्या मायने है, खरबूजे की तरह का एक फल।
क्लास आप लोगों की लाइनें छोटी लगी हुई हैं, जिस तरह मैंने लाइन को थोड़ा सा बढ़ाकर लिखा है इसी तरह आप लोग भी लाइन को बढ़ाकर लिखेगा ताकि वो गंदा ना लगे, नीट एंड क्लीन लगे। और थोड़ी सी छोटी छोटी राइटिंग में लिखिएगा, मैंने बड़ा बड़ा इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ सके। मुर्ग, मुर्ग किसे कहते हैं? मुर्गे को। मुर्ग मुर्गा, मुर्ग मुर्गा। खच्चर घोड़े और गधे से मिलता जुलता जानवर, सरदा खरबूजे की तरह का एक फल, मुर्ग मुर्गा। आइए सवाल नंबर 3 करते हैं, अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज है सैर। मैं रोजाना बाग की सैर के लिए जाता हूं। अब जो लड़कियां हैं वो लिखेंगी जाती हूं, ठीक है, लड़कियां लिखेंगी जाती हूं और लड़के लिखेंगे जाता हूं। मैं रोजाना बाग की सैर के लिए जाता हूं और लड़कियां लिखेंगी मैं रोजाना बाग की सैर के लिए जाती हूं, ठीक है। आप लोगों ने ये मिक्स नहीं करना, गर्ल्स एंड बॉयज ने अलग अलग लिखना है और देख के लिखना है। अगर बॉय है तो वो लिखेगा जाता हूं और अगर गर्ल है तो वो लिखेगी जाती हूं। ज़हीन, सारा ज़हीन लड़की है। ज़हीन, सारा ज़हीन लड़की है। नेक, अली नेक लड़का है। नेक, अली नेक लड़का है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखेगा तो जल्दी से पेज नंबर 4 ओपन कीजिए जी। क्लास, इस पे भी पहले आपने दिन और तारीख लिखनी है जैसा कि आप लोगों ने पिछले पेज पर लिखी थी। तो हमारा सवाल नंबर 4 का अलिफ हिस्सा है, कहानी में से कोई से 5 इसम चुनकर लिखे। आप लोगों को पता है इसम किसे कहते हैं? किसी भी नाम को इसम कहते हैं। कोई भी नाम हो, चाहे वो किसी इंसान का हो, जानवर का हो, जगह का हो, चीज का हो, ठीक है। तो पहला नाम लिखिए शेख सादी। पहला नाम लिखिए शेख सादी, शेख सादी। दूसरा लिखिए ईरान, सेकंड है ईरान। थर्ड है मुर्ग, थर्ड है मुर्ग। फोर्थ है खच्चर, फोर्थ है खच्चर। फिफ्थ है अस्फहान। क्लास, अस्फहान आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से लिखना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने स्वाद का मुंह सुराही की तरह बनाकर, फिर फे को गोल बनाकर और हे की नोक बनाकर इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा लिखा है। अस्फहान, इतना बड़ा नहीं लिखना, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा, ठीक है। शेख सादी, ईरान, मुर्ग, खच्चर, अस्फहान। नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर 4 का बे पार्ट है। दिए गए अल्फाज की जिद, जिद फहरिस्त से तलाश करके लिखे। ये उन्होंने हमें फहरिस्त दी हुई है, ठीक है। जिद कहते हैं उल्ट को, किसी भी लफ्ज का उल्टा उसे हम जिद कहते हैं। ये उन्होंने हमें कुछ जिद दी हुई है, क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए उन्होंने अजदाद लिखा हुआ है। अजदाद यानी कि जिद की जमा। सवाल, बेवकूफ, गांव, बेचना, मुश्किल, नाखुश। यहाँ पर हमें अल्फाज क्या दिए हैं? शहर। शहर का क्या होगा उल्ट? गांव। शहर गांव, शहर गांव। जवाब सवाल, जवाब सवाल, जवाब सवाल। अक्लमंद, बेवकूफ, अक्लमंद, बेवकूफ, अक्लमंद, बेवकूफ। आसान, मुश्किल, आसान, मुश्किल। खुश, नाखुश, खुश, नाखुश, खुश, नाखुश। खरीदना, बेचना, खरीदना, बेचना, खरीदना, बेचना। क्लास, ये दोनों पेजेस आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। अस्फहान की ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकें। अल्फाज की और उनकी जिद, अल्फाज मायनी, इमला, जुमले और ये इसम, इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।